पंडित संतोष दुबे जी का स्वागत श्री बंसीलाल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित रामचंद्र जी शास्त्री के स्वागत के लिए श्री राम सेवक जी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। पंडित हेमलाल उपाध्याय जी के स्वागत के लिए श्री मनोहर आहूजा जी से निवेदन करूंगा आकर साल श्रीफल से पंडित जी का सम्मान करें। पंडित अश्विनी कुमार जी के स्वागत के लिए श्री अशोक गुप्ता अधिवक्ता से निवेदन करूंगा कि आकर साल श्रीफल देकर सम्मान करें। पंडित अश्विनी कुमार जी के स्वागत के लिए श्री अशोक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा साल श्रीफल देकर पंडित जी का सम्मान करें। पंडित छत्रपाल जी शर्मा के स्वागत के लिए श्री कमल गुप्ता बिजली वाले जी से निवेदन है कि पंडित जी का साल श्रीफल देकर सम्मान करें। पंडित महेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए श्री राम अवतार जी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा साल और श्रीफल देकर पंडित जी का सम्मान करें। पंडित राजेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं श्री राजेश्वर साहू जी से निवेदन करूंगा साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित राम गोपाल शास्त्री जी के स्वागत के लिए श्री आशीष गुप्ता जी से निवेदन करूंगा पंडित जी का साल श्रीफल देकर सम्मान करें। कलगी रोज कोटा वाले पंडित राम गोपाल शास्त्री जी। इसके पश्चात हमारे पुरोहित श्री हमारे आदरणीय व्यास नारायण तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन हेतु 2 शब्द कहें। धन्यवाद। परम पूज्य उपाध्याय जी श्री अखिलेश उपाध्याय जी एवं पूजनीय बहन जी श्रीमती कृष्णा देवी, उपस्थित विद्वजन पंडितगण और भाइयों तथा बहनों, आज का इस त्रिवेणी संगम जो भक्ति रस की चर्चा बह रही थी, वहां पर बैठकर आपने बड़ी शांतिपूर्वक अमृत रस का पान किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत शांति बनाया, धैर्य बनाया। यहाँ पर जो बाहर से वक्तागण आए हैं, हमेशा आप लोगों को शांति और भक्ति भावना को देकर के मुखरित हो जाते हैं, प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। आज यह
पवित्र बेला जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उस संबंध में मैं 2 शब्द बोलूंगा। सावजी परिवार ने हमेशा ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसमें हम लोगों की भक्ति भावना भगवान की ओर बढ़ती हुई दिखी है। सबसे पहले यहाँ ऐसा नवधा रामायण हुआ था जो आज तक कहीं नहीं हुआ था। इसी प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य का नाम हम लोग सुनते रहे, परंतु कभी देखे नहीं थे। और अमरनाथ भैया जो हैं, शंकराचार्य जी को ला करके हम इस मोहल्ला वासियों को दर्शन कराए थे। बहुत ही गौरव की बात थी। उसी प्रकार से बाबू श्री प्रताप जी कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमेशा ये भक्ति भावना इस मोहल्ले की जागृत होती रहती है। आज का जो इतना विशेष आयोजन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं था, इस प्रकार का आयोजन हुआ होगा। और यह भी सोचते हैं आज के जमाना को देखते हुए शायद इस प्रकार का आयोजन भविष्य में हो सकेगा या नहीं। श्री प्रताप बाबू को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। एक बात और बता देता हूँ, नारद जी ने भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते बैकुंठ गए, मंदिर गए, सब जगह गए, पर भगवान नहीं मिले। उनके आने पर उन्हें पूछा, महाराज बस आप कब से ढूंढ रहा हूँ, आप मिले नहीं। तो भगवान कहते हैं, ना हम बसावी बैकुंठ थे। नारद जी मैं बैकुंठ नहीं रहता। नारद जी ने कहा मंदिर में रहते हैं। उन्होंने कहा ना हम तीर्था मंदिर में नहीं रहता। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि भगवान आखिर रहते कहाँ। भगवान ने कहा मत भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठा नारद, जो मेरे भक्त का यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर कीर्तन होता है वहीं पर मैं रहता हूँ। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर 11 तारीख से लेकर के आप लोग बैठ करके और उपाध्याय जी और वैन कृष्णा जी के मुख से कीर्तन को सुन करके साक्षात भगवान विष्णु को आपने दर्शन किया है। और भगवान का दर्शन होना है, अपना जीवन सफल हो जाता है। तो मैं उपाध्याय जी को, वैन कृष्णा जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनका प्रवचन जो है इतना प्रभाव है, इतना मधुर है कि यहाँ से जो बैठ जाते हैं वो उठते तक नहीं, चाहे किसी प्रकार से उनको कष्ट होता हो, चाहे क्रिया होती है, होती नहीं। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार के जो भागवत हुए कि पंडितों द्वारा पाठ हुआ, पारायण हुआ, पंडितों बड़े मनोयोग से तल्लीनता के साथ कुछ कार्य को संपन्न कराया है, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो सोचता हूँ मैं ही धन्यवाद आशीर्वाद दे देता हूँ श्री प्रताप बाबू को। मैंने मोहल्ले में घूम घूम कर देखा है, सभी लोग उनको बार बार आशीर्वाद देते हैं। एक वो उपाध्याय जी ने कहा है, इसी प्रकार के बालक का जन्म होता रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बालक से तो हम लोगों को इतना लाभ, पुण्य का लाभ मिल रहा है, इसी प्रकार से और बालक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये उपाध्याय जी का आशीर्वाद है और मैं सोचता हूँ उनका आशीर्वाद जरूर फलेगा इस मोहल्ले में। अध्यात्म दीप की ज्योति बाबू श्री प्रताप ने जलाया है, वह दिनों दिन बढ़ेगा ही। और भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री प्रताप। मैं देखा यहाँ का पुरोहित हूँ, घर का व्यक्ति हूँ, सब चीज जानता हूँ। क्यों उनके घर में अब मैं पढ़ाई करना तो ज्यादा अच्छा नहीं है, सामने में उनका घर जो है बिल्कुल एक प्रकार से मंदिर का रूप है। उनके घर में कभी जाएंगे तो आप सब प्रकार के भक्ति भावना एक प्रकार से मन में जाते ही जाने वाले का मन जो है थोड़ा श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। भगवान अलग है, पूजन इधर, वो मंदिर उधर है, घर में है और व्यवहार इतना अच्छा है। एक प्रकार से एक बात बता दो, मनुष्य के पास जब धन होता है और जन्म होता है तो कुछ अभिमान आ जाता है, अक्सर देखा गया है। परंतु यहाँ आप कभी नहीं पाएंगे। श्री प्रताप बाबू को आप लोग हमेशा देखा होगा, हाथ ही जोड़ते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े स्वागत के साथ बात करते हैं। ऐसी है
ये जो है लक्ष्मी की कृपा है, सरस्वती की कृपा है। और ज्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा इनके परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करूँगा आप लोग अपने हृदय से आशीर्वाद देते रहें और इसी प्रकार से इसका यह जो काम है होता रहे। और श्री प्रताप बाबू जो है हमेशा बताते रहते हैं, उनके मन में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं धार्मिक कार्य की, और मैं सोचता हूँ उनकी योजनाओं को भगवान सफल कराएगा। और मैं उनको बार बार आश्वासन देता हूँ कि आपका कार्य सोचा हुआ कार्य होगा ही। इस काम के बारे से भी बड़े चिंतित थे, इतना बड़ा काम हुआ है, बहुत चिंतित थे, परंतु हम लोग उनको सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं, धैर्य बढ़ाते रहते हैं, उनकी हौसला को बढ़ाते रहते हैं और वो बाबू जो है इस काम करने में सफल हो जाते हैं। बार बार मैं मिश्र जी, श्रद्धेय पंडित श्री अखिलेश उपाध्याय जी, श्रद्धेय पंडित यश नारायण जी तिवारी, मंचस्थ सभी मेरे श्रद्धेय पूजनीय पंडित जी महाराज श्री लोग, इतने विद्वज्जन मंच में बैठे हैं कि उनके सामने कुछ बोलना उचित नहीं है, कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। लेकिन इस आयोजन के बाद एक व्यवहारिकता विदाई का होता है, वो तो दो शब्दों में मैं उसे कहना चाहूंगा। अगर मुझसे गलती होगी शब्दों की तो मैं उसे क्षमा चाहता हूँ। अभी जैसे आदरणीय माता जी व्यास जी उपाध्याय जी ने आशीर्वाद दिया और मुझे बधाई दिया है, मैं सोचता हूँ कि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमारे परम श्रद्धेय श्री कृष्ण रंजन जी महाराज आए हुए हैं, उन्होंने जब ये शुरू बैठते ही मंच पर उन्होंने बोला कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और इस पश्चाताप के कारण ही मैं श्रीमद् भागवत और इस धर्म में आया हूँ। वो फिलॉसफी के सिद्धांत के अनुसार बहुत सा उन्होंने वर्णन सुनाया है। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मैं भी शायद पश्चाताप करने के लिए ही ये सब कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, चाहे इस जीवन का हो, चाहे पुराने जीवन का हो, पहले जीवन का हो, और उस पश्चाताप को ही मैं निभा रहा हूँ। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। एक छोटा सा मैं अपना पारिवारिक घरेलू एक इतिहास एक मिनट के अंदर बताना चाहूंगा। आप लोगों को शायद उस पश्चाताप की घटना को पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, याद आ जाएगा। परम श्रद्धेय माता मेरी बड़ी रही आदरणीय श्रीमती चंदन देवी साहब एवं छोटी माता जी कमला देवी साहब के वार्षिक श्राद्ध के समय यह आयोजन करने के बाद कल उनका वार्षिक श्राद्ध की तिथि है। उनके बारे से पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं अपना जीवन के बारे से बताऊंगा। आप लोगों को याद होगा कि मेरा 13-14 साल की उम्र में ही मेरे पूज्य पिता श्री अमरनाथ साहब जी का असमय अकाल मौत हो गई थी। और एक लड़के के लिए जब वह नाबालिग होता है, अगर उसका पिता इस दुनिया से चला जाए तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यशाली आदमी या व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे एहसास है उनके जाने के बाद क्या क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से रिश्तेदार मुझे तन मन धन से सहयोग दिया है, मेरे हर दुख में खड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी हुए हैं जिन्होंने इस पिता के असमय मौत का गलत फायदा उठाने का प्रयास किया है, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा। आपको बताना चाहूंगा माता जी और विद्वज्जन कि मेरे
परिवार या मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा मेरे पड़ोसी, मेरे पूरे मोहल्ले वाले मेरे सुरक्षा के लिए चिंतित थे। और इन्हीं के सब इसने आशीर्वाद से मैंने आज जो भी मैं हूँ, जो कर रहा हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के संभव से कर पा रहा हूँ। आप लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अपनी कोई उत्कंठा या जिज्ञासा न होते हुए किन संस्कारों ने मुझे इस आध्यात्मिक महाकुंभ के लिए प्रेरणा दी, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। अपनी अल्प बुद्धि से यही जान पाया कि बचपन से मिले संस्कारों, नाना नानी, माता पिता के आध्यात्मिक सत्संग ने मुझे इस यज्ञ के लायक बनाया। इस आयोजन को मेरे जैसे असमर्थ अनुभवहीन के वश में नहीं था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली से मेरे अनुरोध पर परम श्रद्धेय पंडित श्री श्याम बिहारी व्यास जी एवं जगन्नाथ धाम से पधारे मेरे निवेदन पर श्री जगन्नाथ पलकधारी जी की का पधारना प्रभु की महान कृपा का प्रतीक है। परम पूज्य संत श्री कृष्णानंद जी महाराज, करुणामूर्ति महंत सुश्री कृष्णा देवी जी, श्री राम कथा मुनीषी पंडित श्री अखिलेश जी महाराज की कृपा प्रसाद से राधा कृष्ण धाम और अयोध्या, पूरी वृंदावन जैसा यह कृष्णानगर का वातावरण हो गया था या हो गया है। बिलासपुर नगर एक समृद्ध संस्कार धानी है। इसका साक्षात उदाहरण जुना बिलासपुर है। इस स्थल पर ही सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की हमेशा से बुनियाद रही है, चाहे वह गणेश हो, चाहे दुर्गा विसर्जन का हो, चाहे पोला हो, तीजा हो या छेरछेरा हो, कोई भी आज होता है पूरे जुना बिलासपुर में ही देखने को मिलता है। इस जुना बिलासपुर के बाद आप बिलासपुर के किसी हिस्से में जाएं, यह सब देखने को आज भी नहीं मिलता। और यहाँ आज भी यह जीवन है, यह उदाहरण है। आज अनेक वर्षों के बाद संतों की अमृतवाणी ने इसे जगाया और नवजीवन प्रदान किया है। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण एवं श्री राम कथा ने मुझे अनेक व्याधियों एवं बंधनों से मुक्त कर महाप्रकाश से जोड़ दिया है। ऐसी संबल आत्मिक शक्ति का कृपा प्रसाद पाकर आप सभी श्रद्धालुओं, कृष्णानगर के मित्रों, कथा प्रेमियों, पारिवारिक सदस्यगण, मेरे सभी सहयोगीगण, हित चिंतकों, संरक्षकों, मेरे बचपन से जुड़े अभिभावकों का प्यार एवं सहयोग पाकर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। अवश्य मुझसे अनुभव की कमी में जो त्रुटियां हुई होंगी, कार्यक्रम की व्यवस्था में, व्यस्तता में एवं भीतर मन तनाव की भ्रांतियों में आप सभी श्रद्धालुओं से मिलकर वार्तालाप के लिए समय नहीं दे सका। इन सभी असुविधाओं के लिए मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करना चाहता हूँ। इस यज्ञ पुराण का सरस प्रभावी मधुर समापन ईश्वरी कृपा से ही संभव हुआ है। ऐसा विश्वास मेरे भीतर जो जागृत हुआ है, आप सब में भी जागृत हो, मैं यही कामना प्रभु से करता हूँ। कृष्णामृत की वर्षा में, कृष्णामृत की वर्षा करने वालों घटक के रूप में पूजनी श्री कृष्णानंद जी महाराज, अध्यात्म की दीप शिखा परम श्रद्धेय श्रीमती कृष्णा देवी जी और समस्त विश्व के कल्याण का आलोक बिखेरने वाले पंडित अखिलेश उपाध्याय जी ने इस कृष्णानगर को आध्यात्मिक ज्योतिर्पीठ बना दिया है। अपने सौभाग्य का एक और चर्चा कर बताना चाहता हूँ। धर्मस्थली श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत महापुराण एवं गोपाल जी का विग्रह साक्षात आकर के श्री श्याम द्वारा लाया गया कृष्णानगर में पदार्पण हुआ और कृष्ण के द्वारा भागवत कथा का अमृतपान कराया गया और
देवी जी के द्वारा श्री राम कथा रूपी अमृतपान कराया गया। यह एक संयोग की बात है। पुनः एक बार महान कलाकारों, मनुष्यों की कृपा, वत्सलता एवं आपके मधुर स्नेह एवं सहयोग हेतु हृदय से बार बार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ एवं अपने प्रेम सहयोग से मुझे हमेशा सीखते रहे हैं आप लोगों ने, और यह हमेशा मैं अपेक्षा रखूंगा। आध्यात्म सत्संग समिति के मेरे सभी सम्मानीय सदस्यगण, भक्तगण और उनके सहयोग हेतु मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अंत में आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, जिन्होंने मेरे एक अल्प निवेदन के साथ ही माता जी को रुकने का, मेरे से ज्यादा शायद उनको खुशी होगी कि वो माता जी उनके यहाँ निवास किया। और श्री हरिकृष्ण प्रसाद जी गुप्ता जी भी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके मकान में सभी पंडितों का निवास रहा। मेरे मात्र फोन से बोलने के बाद उनके सारे बच्चे पहुंच गए सेवा में, चाबी लेकर उपस्थित हो गए और मुझे एक सुविधा प्रदान किया। और सभी मेरे सहयोगीगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, संबल प्रदान किया है, उन्हें मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी माताओं, बहनों और श्रद्धालु जनों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर के जाएंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। देहराल देखा तो लगी माना कभी पहचान डाले अभिनेत्री था 6 साल हो गए।
बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाना भैया। लेडीज को लॉकडाउन नहीं था।